डाल देंगे तो मक्का से जो डायरेक्ट बूंद नीचे जा रही थी अर्थ पर, है ना, जो इरोजन कर रही थी, क्योंकि लिखा हुआ इरोजन परमिटिंग क्राफ्ट है ना, अब वो इरोजन नहीं होगा क्योंकि बूंद सीधी किस पे जाएगी, घास पे जाएगी, भूसा पे जाएगी या पॉलीथीन पे जाएगी, तो क्षरण नहीं होगा। दूसरा फायदा मॉइस्चर कंजर्वेशन होगा, यहाँ पर नमी का संरक्षण होगा, क्योंकि ऊपर से डायरेक्ट सूर्य जो है इवापोरेशन नहीं कर पाएगा, बाष्पीकरण नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो आपकी नमी भी संरक्षित रहेगी। उसके बाद क्या होगा, जब ये सारी चीजें ऊपर रखी हैं तो ये महाराज जो है खरपतवार ये नहीं उग पाएगा, क्योंकि इसका जो जर्मिनेशन होगा सीड का, है ना, जो मूलांकुर होगा वो पीला पड़ जाएगा ड्यू टू लैक ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना, जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो वो क्या पड़ जाएगा, पीला पड़ जाएगा। तो इसी को कह देंगे हम कि यहाँ पर जर्मिनेशन खरपतवारों का नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो ये भी एक फायदा रहता है। तो इसीलिए मल्चिंग की जाती है, ठीक है। चलिए अब अगला पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं, ट्रांसमिशन ऑफ पावर, शक्ति का प्रेषण, है ना, शक्ति का ट्रांसमिशन ऑफ पावर। देखिए प्रमुख रूप से ट्रांसमिशन ऑफ पावर में हम पढ़ेंगे गियर्स, देखिए 4 तरीके के गियर्स हम लोग विद्यार्थियों पढ़ेंगे। पहला होगा आपका स्पर गियर, दूसरा होगा विद्यार्थियों हमारा बेवल्ड गियर, तीसरा हमारा होगा बार्म गियर, चौथा हमारा होगा हेलिकल गियर। चार गियर पड़ेंगे, ठीक है। पहले चारों गियर दिखा देते हैं आपको स्क्रीन पर। शक्ति का प्रेषण में गियर्स होंगे स्पर गियर, बेवल्ड गियर, बार्म गियर और हेलिकल गियर, ठीक है। ये देखिए स्पर है, इंग्लिश में लिखना चाहें, ये बेवल्ड है, ये आपका बार्म है, ये आपका जो है हेलिकल, ठीक है। 4 गियर हैं, स्पर है, बेवल्ड है, बार्म है और हेलिकल है, ठीक है। तो पहले एक एक करके हम सभी गियरों के देख लेते हैं। पहले देखिए स्पर गियर को पहले हम देखेंगे। ये देखिए स्पर गियर, शक्ति का प्रेषण समानांतर करता है स्पर गियर। ये देखिए गियर्स हैं छोटे छोटे। अब ये देखिए शाफ्ट है, ये क्या है, ये शाफ्ट है। इस शाफ्ट पर मान लीजिए हमारे पास शक्ति आ रही है और इस शाफ्ट को हमने इस गियर के अंदर लगा दिया, है ना, और जब इसके अंदर इस शाफ्ट को लगा दिया तो ये शाफ्ट जब घूमेगी तो ये भी घूमेगा कि नहीं घूमेगा,
क्योंकि शक्ति जो होती है समानांतर ट्रांसफर होती है। इसमें क्या होता है, शक्ति का समानांतर प्रेषण होता है। ठीक है, उन्हीं गियर्स को हम क्या कहते हैं, स्पर गियर्स कहते हैं, जिन गियर्स में शक्ति का प्रेषण समानांतर होता है, यानी कि बराबर होता है। या इस पर ऐसे भी शक्ति का प्रेषण कर सकते हैं शाफ्ट के द्वारा, या ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए एक बड़ा गियर है, एक छोटा गियर है। अब देखिए बड़े गियर और छोटे गियर को कब लगाया जाता है, जब छोटे गियर पर शक्ति यानी कि राउंड हमें अधिक मिल रहे हो और बड़े गियर पर हमें कम राउंड पहुंचाने हो किसी जगह पर। जैसे छोटा वाला गियर जो है, जब ये 2 राउंड अपने पूरे कर जाएगा तब ये एक बार घूमेगा। यानी कि शक्ति को अगर हाफ करना हो, जैसे कि हम कर रहे थे उसमें क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट में, कैम शाफ्ट को हाफ टाइमिंग गियर बाल्ब कहा जा रहा था। तो क्रैंक शाफ्ट पर हमारा जो है गियर जो है छोटा लगाया गया और कैम शाफ्ट पर बड़ा। यानी कि जब हमारी क्रैंक शाफ्ट 2 बार घूम रही थी तो कैम शाफ्ट 1 बार घूम रही थी। वही यहीं पर गलत है, वही वाला। देखिए जैसे हमने अगर कहा ये क्रैंक शाफ्ट का मान लीजिए गियर है, क्रैंक शाफ्ट का गियर है, और ये गियर है विद्यार्थियों कैम शाफ्ट का, मान लीजिए बड़ा वाला गियर जो है। अब देखिए जब ये 2 चक्कर पूरा कर जाएगा, ये वाला छोटा वाला गियर 2 बार जब घूम जाएगा तो ये कितने बार घूमेगा, 1 बार। तो इसीलिए ये हाफ टाइमिंग गियर बाल्ब हो गया ना। देखिए ये जब 2 बार घूम जाएगा तो ये कितने बार घूमेगा, 1 बार घूमेगा, है ना। तो ये गियर जो होता है समानांतर शक्ति का प्रेषण तो कर रहा है, लेकिन रेवोल्यूशन इसके ज्यादा हो रहे हैं, इसके कम हो रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये कैम शाफ्ट से जुड़ा होगा, तो इसीलिए एक बार इंटेक वाल्व खुलेगा, एक बार एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। तो शक्ति का प्रेषण जो स्पर गियर होते हैं वो कैसे करते हैं, समानांतर। अब दूसरे गियर हम देखेंगे, स्पर के बाद आते हैं बेवेल्ड गियर। ये देखिए बेवेल्ड गियर, इसी को कहा जाता है कोर तलन गियर, है ना। ये देखिए प्रश्न में पूछा जाता है बेवेल्ड गियर, हिंदी में इसको कहते हैं कोर तलन गियर। ठीक है, इसी को कहा जाता है कोर तलन गियर। बेवेल्ड गियर को ही कहा जाता है कोर तलन गियर। ये देखिए ये है बेवेल्ड। देखिए एक इस तरीके की शाफ्ट पर घूम रहा है, एक ऊपर ले जा रहा है शक्ति को। यानी कि शक्ति का ट्रांसमिशन देखिए इस तरीके से हो रहा है। कैसे हो रहा है, इस तरीके से शक्ति का ट्रांसमिशन हो रहा है। देखिए ऐसे पहले शक्ति आ रही है, फिर ऐसे आ रही है नीचे के लिए, है ना। तो शक्ति का ट्रांसमिशन जो है वो 90 डिग्री पर हो रहा है। कितने डिग्री पर हो रहा है, लगभग 90 डिग्री पर शक्ति का ट्रांसमिशन हो रहा है। देखिए यहाँ पर ऐसे ऐसे ये गियर घूम रहा था और इसमें इस प्रकार के गियर लगे हुए हैं कि ये शाफ्ट ऐसी चल रही थी नीचे के लिए, और दूसरी वाली शाफ्ट जो है वो ऐसी चलेगी, ऐसी, है ना। तो ये दोनों क्या हो गए, 90 डिग्री के कोण पर घूम गए। देखिए तो इसलिए इसको जो है कोर तलन या बेवेल्ड गियर कहा जाता है, जिसमें शक्ति का ट्रांसमिशन और पावर जो होता है वो 90 डिग्री पर किया जा सके, और बहुत आराम से शक्ति जो है 90 डिग्री पर ट्रांसफर हो जाती है, क्योंकि इसमें दांत बने होते हैं। देखिए गियर्स बने हो छोटे छोटे, तो ये शक्ति इस पर जो है प्राप्त हो जाएगी, या इसकी शक्ति इस पर प्राप्त हो जाएगी। तो इसी को कहते हैं बेवेल्ड गियर, कोर तलन गियर। अब देखिए तीसरे गियर होते हैं बार्म गियर्स। ये देखिए चूड़ी नुमा जो गियर्स होते हैं उनको कहते हैं बार्म गियर्स। ये कुट्टी काटने की मशीन में लगे होते हैं आपके। ये गियर्स जो होते हैं कुट्टी काटने की मशीन में, देखिए चूड़ियों की तरह ऊपर वाला गियर घूमेगा,
है ना, और उसी से जो है नीचे वाला गियर चलता चला जाएगा। देखिए इस पे अगर शक्ति आ रही है तो ये चूड़ी की तरह, स्क्रू की तरह घूमता जाता है, और जब देखिए ये स्क्रू की तरह घूमेगा